अब तक हमने सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया है। नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप की सेकेंड टाइप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें आपको पहले बताया था कि जब हमने इंट्रोडक्शन की थी माइक्रोस्कोप की, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। नंबर वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड वन इज आईपीस लेंस। ठीक है, और आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का होता है और जो आईपीस लेंस होता है वो लार्ज फोकल लेंथ का होता है। ठीक है, this is the eyepiece, this is objective, both are convex lens। ठीक है, ये स्मॉल फोकल लेंथ है। ठीक है, और ये लार्ज फोकल लेंथ, इट इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। अब देखो यहां जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको बताया था कि साइंटिस्ट यूज करते हैं और बहुत स्मॉल पार्टिकल्स को मैग्नीफाई करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसकी सपोज करो फोकल लेंथ यहां लाई कर रही है। ठीक है, और बताया था कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ से अवे होता है, बियॉन्ड फोकल लेंथ हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट ए बी। ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो बियॉन्ड फोकल लेंथ। ठीक है, बियॉन्ड फोकल लेंथ है। दैट मींस ये लगा लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है कहीं ना कहीं। अब देखो अगर मैं रेडिएशन फॉल करवाऊंगा, ये रेडिएशन मैंने फॉल करवाई पैरेलल, तो वो कहां से पास होगी? जो हमारे पास इस कन्वेक्स लेंस का फोकस है, मेन फोकस, वहां से पास करेगी। ठीक है, ठीक है, यहां से वो पास कर रही। ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है हमने वो एज्यूम कर लिया वो u नॉट डिस्टेंस पर प्लेस्ड है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। सेकेंड रे हमने कहां से पास करवाई? ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई। रिफ्लेक्ट होने, वो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सपोज करो एट दिस पॉइंट को मीट कर ले, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी हमारे पास। ठीक है ना, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिली। ठीक है, यहां पर जो ये ए डैश और बी डैश हमें जो मिल रही है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं ये डिस्टेंस एज्यूम कर लूं कि इमेज जो बनी ऑब्जेक्टिव लेंथ की वो मान लो वी नॉट पर बन रही है। ठीक है, जो हमारे पास इमेज बन रही है वो वी नॉट पर बन रही है। ठीक है, अब ये ऐसे प्लेस किया जाता है कि जो इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव लेंस से वो कहां लाई करती है? इन बिटवीन ऑप्टिकल लेंस, इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो हमें इमेज मिलेगी वो कहां लाई करेगी? वो लाई करेगी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस एंड फोकस ऑफ आईपीस में। मान लो ये आईपीस का फोकस यहाँ है। क्लियर है? यहां तक बिल्कुल ध्यान से समझनी है। यहां बियॉन्ड फोकल लेंथ था तो हमें इमेज कैसी मिली? रियल और इन्वर्टेड बनी। ठीक है ना, फोकस के ऊपर होता तो हमें पैरेलल इमेज मिलती और इन्फिनिटी पर मिलती। ठीक है, तो उससे बियॉन्ड था तो हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल गई। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या होगा? अब देखो ये जो फाइनल इमेज हमारे पास आ रही है किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की, वो कैसे ट्रीट होगी? आई पीस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
ठीक है ना, जो हमने ए डैश बी डैश जो हमें इमेज मिल रही है वो कैसे होगा, ट्रीटेड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो अगर हम, अब वो कहां लाई कर रहा है, दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन एफई एंड ओ, मतलब आईपीस के फोकल लेंथ और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर रहा है। दैट मींस ये फाइनली कैसी इमेज देगा हमें, इनलार्ज इमेज देगा जो वर्चुअल रिएक्ट होगी, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसी डायरेक्शन में। हमने क्या किया, यहां से एक पैरेलल इमेज बनाई, वो कहां मूव कर गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, और सॉरी जो हमने पैरेलल इमेज फॉलो करवा रहे हैं हम इस ऑब्जेक्ट से, वो कहां से पास कर गई, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से पास कर गई। ठीक है, पैरेलल इमेज कहां से पास करती है, फोकल लेंथ से, फोकस से पास करती है। एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी रे बन रही है, डाइवर्जिंग रेज बन रही है। और डाइवर्जिंग रेज की नेचर क्या होती है, कभी भी मीट नहीं करती है, मतलब हमारी आईज इस टाइम पे यहां है नियर टू आईपी से। ठीक है, हम यहां से देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे वर्चुअली मीट करवाएंगे, बैक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, क्लियर अबाउट यहां पर मीट कर रही है, यहां से हमने इमेज प्रोड्यूस करने के लिए ये एक्सटेंड किया, और ये मान लो ए डबल डैश पॉइंट है, ये बी डबल डैश हमें फाइनल इमेज मिल गई। ठीक है, यहां तक इतना क्वेश्चन। ये मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था हमारे पास। ठीक है, एच नॉट इज दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू नॉट हमने मेंशन कर रखा है, ये बी नॉट हो गया। ठीक है, और अगर मैं ये आई पीस से यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो ये हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, क्योंकि ये आई पीस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा। और यहां से अगर हम ये डिस्टेंस देख लें तो हमें फाइनल इमेज जहां पर बन रही है वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, यहां तक इतना क्वेश्चन ठीक है हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब हमने देखो मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन सिंपल पेंडुलम, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, बीटा बाय अल्फा हमने लगाया और आंसर निकाल लिया था। इसके लिए हमें सिंपल फॉर्मेशन से यूज करना पड़ेगा, जो मैग्निफिकेशन का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, इन केस ऑफ लेंस हमने किया हुआ है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जो हमारे पास फॉर्मूला है v बाई u, वो फॉर्मूला हमने यूज करना है। ठीक है, या हम कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव लेंस को पिक करेंगे। ठीक है, अगर मैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फाइंड आउट करूं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो वो किससे इक्वल आएगी। अब ऑब्जेक्टिव लेंस पे कंसंट्रेट करो। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए V फाइनल इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द लेंस बन रही है। ठीक है, तो V नॉट इज टेकन एज पॉजिटिव, मतलब यहां पर V जो है वो V नॉट ही रहेगा प्लस V नॉट। ठीक है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बन रही है, और U नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ, जो इमेज जो है वो माइनस ऑफ U नॉट पर बन रही है। तो हमने ये पुट कर दिया, हमारे पास आ गया V नॉट डिवाइड बाय माइनस ऑफ U नॉट। ठीक है, V नॉट डिवाइड बाय माइनस ऑफ U नॉट। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट ऑफ इमेज। देखो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कहां बन रही है, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट इज टेकन एज नेगेटिव, मतलब माइनस a डैश b डैश। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है। ये भी हमारे पास क्या है, साइन कन्वेंशन ही है। ठीक है, यहां तक इतना क्वेश्चन। तो यहां से जो इमेज हाइट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, a डैश b डैश की वैल्यू, क्योंकि हम इन दोनों को लेकर चलेंगे ना। तो यहां से देखो नेगेटिव नेगेटिव साइन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, a डैश b डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी,
वी नॉट इंटू में ए बी डिवाइडेड बाय यू नॉट, वी नॉट इंटू में ए बी डिवाइडेड बाय यू नॉट, और हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेके चल रहे हैं, एच नॉट लेके चल रहे हैं। अभी हमने ए डैश बी डैश जो है वो फाइंड आउट कर दिया, ए डैश बी डैश हमने फाइंड आउट कर दिया यहां पर, ठीक है। यहां तक इतना क्वेश्चन ठीक है। हमने ए डैश बी डैश की हाइट जो है वो हमें इमेज की हाइट पता लग गई, और यही इमेज किसकी तरह काउंट होगी, ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होगी फॉर आई पीस। ए डैश बी डैश हमारे पास आ गया। अगर मैं आप देखो tan बीटा निकालू, tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू हमारे पास कितने किसके इक्वल आएगी, tan बीटा tan बीटा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा एंगल बन किस किस के बीच में रहा है। बीटा एंगल हमारे पास क्या होता है कि जो इमेज बनाती है, जो इमेज बनाती है, ठीक है, जो इमेज बनाती है, फाइनल जो इमेज है, देखो जो ये इमेज फाइनल इमेज ये आ रही है, ठीक है, इमेज बनाती है जो आई पीस के साथ, मतलब ये एंगल हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा, बीटा, ठीक है। अल्फा एंगल जो होता है वो तो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और बीटा वो एंगल होता है जो कौन बनाती है, इमेज, जो फाइनल इमेज बना रही है, ठीक है। किसके साथ बना रही है, किसके साथ बना रही है, आई पीस के साथ बना रही है, ठीक है, जहां से हम देख रहे हैं। अब यहां देखो अगर मैं tan बीटा निकालूंगा वो होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास a डैश b डैश डिवाइडेड बाय बेस, बेस हमारे पास क्या है, यूबी के इक्वल है। अब फिर वही बात है, जो ये एंगल है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, बीटा इज टू मच स्मॉल, स्मॉल होने की वजह से हम tan बीटा को नियरली इक्वल टू बीटा लिख देंगे। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ गई a डैश b डैश डिवाइडेड बाय यूवी। a डैश b डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u नॉट, सॉरी v नॉट h नॉट डिवाइड बाय u नॉट इनटू में यूवी, ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का फाइनली जो हमने फॉर्मूला यूज करना है वो बीटा बाय अल्फा ही करना है। बीटा की वैल्यू हमने यहां से आइडेंटिफाई कर ली, और अल्फा आपको मालूम है अल्फा क्या होता है, कितना नोट डाउन करो, ठीक है। आपने सिंपल पहले ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन निकाली। हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमें इमेज की हाइट मिल जाए जो किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके, आई पीस के, ठीक है। तो हमने a डैश b डैश की वैल्यू फाइंड आउट की, फाइनली tan बीटा निकाला, ठीक है, दिस इज द एंगल, वो हमने यहां तक इवैल्यूएट कर लिया। नेक्स्ट देखो, आपको अल्फा मैंने बताया हुआ, अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट, और अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा तो बस हम यही मान के चलते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नॉट है, और ये कहां प्लेस होना चाहिए, d पॉइंट पर प्लेस होना चाहिए। तो आपके पास ये एंगल क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। tan ऑफ अल्फा किससे इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस h नॉट बाय d, अल्फा क्योंकि अल्फा इज टू मच स्मॉल, तो हम tan अल्फा को अल्फा लिख देते हैं, वो आ जाएगा h नॉट बाय d। अल्फा एंगल आ गया, बीटा एंगल भी आ गया। फाइनली अगर हम मैग्नीफिकेशन निकालें, फाइनली मैग्नीफिकेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो किससे इक्वल आएगा, बीटा बाय अल्फा। बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वी नॉट बाय यू नॉट इंटू में एच नॉट, ये यू ई है, और अल्फा की वैल्यू हमने पुट की एच नॉट डिवाइडेड बाय डी, एच नॉट से एच नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाय यू। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है, वी नॉट बाय यू नॉट, वी नॉट बाय यू नॉट, ये मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस का, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। डी बाय यूई, डी मतलब ये डिस्टिंक्ट पे रखा हुआ है, डिवाइड बाय यूई इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस। तो फाइनल मैग्नीफिकेशन आ जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टू द मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमने किया है उसका फाइनल मैग्नीफिकेशन का रिजल्ट आ जाता है, जो आपने अभी ध्यान में रखना है कि हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ रही है,
वी नॉट बाय यू नॉट डी डिवाइडेड बाय यूई, क्योंकि अब हम इसमें भी दो केसेस अप्लाई करेंगे जैसे हमने सिंपल पेंडुलम के केस में किए थे। तो नोट डाउन करो। तो केस 1 है, केस 1 है तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमारे को कब मिलेगी? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें कब मिलेगी? जब हम फाइनल इमेज हमारी कहां बनेगी? आई पीस पर। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट आई पीस। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट आई पीस, ठीक है ना। अगर फाइनल इमेज कहां बने, सॉरी फाइनल इमेज हमें कहां फॉर्म हो? एट डिस्टिंक्ट पॉइंट डी, ठीक है, डी पर। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? इस केस के लिए वो डी के इक्वल होना चाहिए। सिंपल सी बात है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आई पीस के लिए अगर हम लेस फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला है 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी माइनस में 1 बाय यू। ये सिंपल लेस फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहां देखो जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो कहां प्लेस्ड है? यूई, और वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब माइनस ऑफ यूई हम पिक करेंगे। और बी कहां प्लेस है? वो भी माइनस ऑफ डी के इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। और फोकल लेंथ तो हमारे पास लेंस की क्या होती है? आईपीएस लेंस की वो पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अब अगर हम ये इसमें पुट कर दे तो 1 बाय एफ बी इज इक्वल टू 1 बाय बी की जगह हमने पुट कर दिया माइनस ऑफ डी, और यू की जगह पुट कर दिया माइनस ऑफ यूई। तो थोड़ा सा रीअरेंज करें, माइनस 1 बाय डी प्लस 1 बाय यूई। तो हमारे पास यहां से 1 बाय यूई की वैल्यू आ जाती है 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। ये 1 बाय यूई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसे हमने जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ऊपर लिखा हुआ है उसमें पुट कर देंगे। एम जो हमारे पास है वी नॉट बाय यू नॉट डी डिवाइडेड बाय यूई, इसमें पुट कर देंगे वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी। 1 बाय यूई की जगह हमने पुट कर दिया 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वी नॉट बाय यू नॉट ये वही बन जाएगा, देखो 1 प्लस डी बाय एफ ई के इक्वल आ जाएगा मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास यहां से आती है। दिस इज दी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहां लिख लेते हैं बस ताकि आगे याद रहे। वी नॉट बाय यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ, ये आ गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। सिमिलर वे में हम मिनिमम मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करेंगे। केस सेकंड पिक करेंगे, इसे नोट डाउन कर लो। केस 2 क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? रिलैक्स आई जो है वो क्या है? रिलैक्स है। वो कब मिलेगी? जब हमारे को इमेज कहां मिलेगी? एट इंफिनिटी पर, ठीक है ना। तो अब दोबारा से अगर हमने लगाना कौन सा फॉर्मूला है? 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी माइनस में 1 बाय यू, जो लेंस फॉर्मूला है। आई पीस के लिए जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ही होती है। अब देखो इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पर, और ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है? माइनस ऑफ यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो वहीं प्लेस्ड है। पुट करें 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू 1 बाय माइनस ऑफ इन्फिनिटी माइनस 1 बाय माइनस ऑफ यू बी। तो फाइनली 1 बाय यू ई किसके इक्वल आ जाएगा? 1 बाय एफ ई के इक्वल आ जाएगा, जैसा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में भी किया था, ठीक है। और यहां से अब देखो मिनिमम मैग्निफिकेशन एक तरीके से बोले वो किससे इक्वल आ जाएगी हमारे पास? वी नॉट
बाय यू नॉट टी डिवाइड बाय यू ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ डी आ जाएगा। ये आ गया। एक तरीके से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेंज हमने सेट कर दी, जो रेंज है वो वी नॉट बाय यू नॉट डी बाय एफ ई से कहाँ लाई कर रही है, वी नॉट बाय यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई तक लाई कर रही है। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन रेंज आ जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। एक और टर्म इसमें रह जाती है, इतना नोट डाउन करो, बिल्कुल सिंपल है, केस टू भी नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। इसमें एक टर्म हमारे पास रह जाती है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी पूछ सकता है हमारे से, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो नेचुरल सी बात है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो वो किससे इक्वल हो जाएगा, अब यहां से जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है वो किससे इक्वल आ रही है, मोड में आएगी वी नॉट प्लस यू। ठीक है, वी नॉट प्लस यू, ये हमारे पास लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आ जाएगा। इसे पॉज करके नोट डाउन करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर बेस्ड, जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, एंड एन आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है 6.25 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होती है, इट इज a combination of V0 and UE. How far from the objective lens should a object be placed in order to obtain final image at D? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको फाइनल इमेज कहां पर प्रोड्यूस करनी है, D पर प्रोड्यूस करनी है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें कि हमें फाइनल इमेज कहां मिले, D पॉइंट पर मिले। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस से मतलब U0 की वैल्यू हमें फाइनली आइडेंटिफाई करनी है कि U0 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, और हमें फाइनली मैग्निफिकेशन भी निकालनी है। मैग्निफिकेशन का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। तो हम ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस से यूज फॉलो करेंगे, और हमने आईपीस लेंस से स्टार्ट करेंगे। हमें फोकल लेंथ कितनी गिवन है 1/f इज इक्वल टू, जो हमने लेंस फॉर्मूला वही यूज करना है 1/v माइनस में 1/u। अब हमें यहां देखना है कि f यहाँ क्या होगा, एफ के इक्वल आएगा, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये प्लस 6.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। V ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, D पर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो -25 सेंटीमीटर हम V की वैल्यू यूज करेंगे। U इज टेकन एज नेगेटिव, और वैल्यू हमने वो आइडेंटिफाई करनी है, वो हो जाएगा माइनस ऑफ UE। नेगेटिव पिक करेंगे क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन इस डायरेक्शन में है, और हम अपोजिट डायरेक्शन में पिक कर रहे हैं। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1/6.25 इज इक्वल टू 1/-25 माइनस ऑफ UE। ये सारे फैक्टर पुट कर देंगे, UE की वैल्यू यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। देखो क्या आएगी, अगर इसको रीअरेंज करें तो -1/25 प्लस 1/UE, तो 1/UE किससे इक्वलेंट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6.25 प्लस 1/25। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहाँ 100 4/25, मतलब ये आ जाएगा 4/25 प्लस 1/25, और रीअरेंज करें और कैलकुलेट करें तो 5/25 दैट इज 1/5। तो यहां से UE की वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ऑब्जेक्ट जो आईपीस से प्लेस आईपीस जो प्लेस्ड है वो 5 सेंटीमीटर पे है, इन फ्रंट ऑफ, हम लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ आईपीस। ठीक है, अब देखो लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू, जो किससे इक्वल होती है V0 प्लस UE के इक्वलेंट होती है,
तो यहां से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, V नॉट की वैल्यू, वो कितना हो जाएगा 15 माइनस यूई, यूई की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो इमेज का डिस्टेंस है, मतलब हमने एक तरीके से इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। V नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, हो जाएगा इतना। तो ये सिंपल कैलकुलेशन क्लियर से सबसे पहले हमने यूई की वैल्यू फाइंड आउट की लेंस फॉर्मूला से, फिर हमने V नॉट आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि हमें लेंथ गिवन थी। इतना नोट डाउन करो। अब हम चलेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला तो हमने यही यूज करना है, लेंस फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे। अब यहां देखो जो फोकल लेंथ फिर दोबारा से हम पॉजिटिव काउंट करेंगे, प्लस एफ नॉट करेंगे, और एफ नॉट की वैल्यू कितने की बना हमें 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। अब V की वैल्यू देखो, इमेज कहां बन रही है V नॉट पर, और ये पॉजिटिव काउंट होगी क्योंकि बिहाइंड दी लेंस बन रही है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की, V नॉट की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है हमने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और U इज टेकन एज नेगेटिव और हमने उसे माइनस ऑफ V नॉट लिख दिया क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ लेंस बन रहा है। तो यहां वैल्यूज पुट की 1/2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/U नॉट विद नेगेटिव साइन। रीअरेंज किया 1/10 प्लस 1/U नॉट आ गया, तो यहां से 1/U नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 माइनस में 1/10, एलसीएम पिक किया 10, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 दैट मींस 4/10 2.5, मतलब ये वैल्यू आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 2.5। U नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। जो हमें आइडेंटिफाई करना था, हमने एक पार्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, U नॉट की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, इतना पोज करके नोट डाउन कर लो। देखो U नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने U नॉट आइडेंटिफाई कर लिया जिसकी वैल्यू आ रही है 2.5 सेंटीमीटर। V नॉट हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिसकी वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने निकालनी है मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पुट करना है क्योंकि हमें इमेज कहां पर चाहिए है, D पर चाहिए है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था V नॉट बाय U नॉट 1 प्लस D बाय FE। अब देखो V नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V नॉट की वैल्यू है 10, U नॉट की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की है 2.5, 1 प्लस D की वैल्यू 25 है, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितना है हमारे पास 6.25। अब इनको सोल्व करना है, तो यहां पर 100, तो ये 4 1 प्लस, देखो पहले आप इसे 25 पे ही सोल्व करो, यहां आ जाएगा 25, ये 4 1 प्लस 4, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 20। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम कंपाउंड पेंडुलम के क्वेश्चन करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेलीस्कोप। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये रे ऑप्टिक्स का, टेलीस्कोप स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।